हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की सिफारिश डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग द्वारा की गई थी। नवंबर 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक सांविधिक निकाय बन गया। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा पर। 1854 के वुड डिस्पैच के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। यह आयोग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित था। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। यह समाचार पत्र मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। इसके साथ ही बंबई से मराठा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में तिलक द्वारा किया जाता था। किसने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया? जस्टिस रनाडे ने। दोस्तों, इंदु प्रकाश एक आंग्ल मराठी पत्र था जिसका प्रकाशन साप्ताहिक तौर पर किया जाता था। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष तथा ब्रिटिश शासन की आलोचना से संबंधित आलेख प्रकाशित किए जाते थे। 1862 ईस्वी में इस द्विभाषी पत्रिका को एमजी रानाडे द्वारा संपादित किया गया था। निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। स्वतंत्र इंडिपेंडेंट समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने इसका संपादन वर्ष 1919 में अंग्रेजी भाषा में किया। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? अरविंद घोष। 6 अगस्त 1906 को वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। यह पत्र अंग्रेजी भाषा में था, लेकिन भारत में वंदे मातरम पत्रिका ने राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। इसकी स्थापना श्री सुबोध चंद्र मलिक, देशबंधु चित्तरंजन दास और बिपिन चंद्र पाल ने श्री अरविंद घोष के संपादकत्व में की थी। निम्न में से कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समय का संक्षिप्त इतिहास, अल्बर्ट आइंस्टीन। दोस्तों, सही सुमेलन इस प्रकार है: पुराने पत्रों का समूह, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, जवाहरलाल नेहरू। समय का संक्षिप्त इतिहास, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग्स। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, विलियम शेक्सपियर। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान, कार्ल मार्क्स। हमारा अगला प्रश्न है, वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी सरस्वती ने दिया था। उनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? बॉम्बे में, जो कि अब मुंबई कहलाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। यह दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। अमेरिका प्रवास से वापस आने के उपरांत स्वामी जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा बेलूर मठ में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को की।
वर्ष 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कोलकाता के वेलूर में स्थित है। मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ था। यह 19वीं सदी का अंतिम महान धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन था। इसकी विशेषता प्राच्य या पूर्वी और आधुनिक या पश्चिमी इन दोनों महान शक्तियों का समन्वय है। 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने घोषित किया था कन्या हत्या को अवैध। कन्या शिशुवध की प्रथा मूलतः राजपूतों में तथा उच्च वर्ग के बंगालियों में प्रचलित थी, जो कन्याओं के जन्म लेते ही उन्हें मार डालते थे। भारतीय समाज में प्रचलित इस कुप्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से गवर्नर जनरल जॉन शोर के समय 1795 ईस्वी के बंगाल विनियमन 21 तथा वेजली के समय 1804 ईस्वी के बंगाल विनियमन 6 के तहत कन्या शिशु हत्या को अवैध घोषित किया गया। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। 1891 में बी.एम. मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमत की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार 12 वर्ष के कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों 1891 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने बी.एम. मालाबारी के सहयोग से एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाल गंगाधर तिलक ने इस एक्ट का विरोध करते हुए इसे भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप माना। 1892 में राममोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे सभा कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने अपने सिद्धांतों के प्रचार प्रसार हेतु अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर कलकत्ता में 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा नामक एक संस्था की स्थापना की। इसमें प्रति सप्ताह वेद पाठ होता था और ब्रह्म संगीत गाए जाते थे, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों द्वारा इसका विरोध किया गया। इस संदर्भ में 1819 में सभा का एक बड़ा अधिवेशन हुआ, जिसमें पुराणपंथियों के नेता राधाकांत देव ने राजा राम मोहन राय के सिद्धांतों को गलत साबित करने की चेष्टा की, किंतु वे सफल नहीं हुए। कालांतर में राजा राम मोहन राय और उनके सहयोगियों श्री द्वारकानाथ ठाकुर, कालीनाथ मुंशी, प्रसन्न कुमार ठाकुर ने मिलकर इस संस्था को अस्थायी रूप प्रदान करने के उद्देश्य से 1828 ईस्वी में एक किराए का मकान लेकर इसे ब्रह्म समाज के नाम से स्थापित किया। यूपी ट्रिपल एससी ने इस प्रश्न का विकल्प ए माना है। विकल्प ए इज द राइट आंसर। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? वीर सावरकर ने। मुक्त भारत समाज या फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ की थी। सावरकर 1906 में लंदन गए थे। इसी दौरान उन्होंने इस संस्था की स्थापना की, जो कि मेजनी के विचारों से प्रेरित थी। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यटन। भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित होने के पूर्व यहाँ की एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। गांवों में किसान तथा व्यवसायी बहुत कुछ आत्मनिर्भर थे। वे खेती तथा अपनी जरूरत की चीजें स्वयं ही बना लेते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन ने भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योगों का सत्यानाश कर दिया। स्पष्टतः भारत में उस समय पर्यटन एक उद्योग के रूप में स्थापित नहीं हो पाया था। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। दोस्तों प्रशांत चंद्र महालनोबिस भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे। इन्होंने भारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मसौदे को तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनकी प्रसिद्धि महालनोबिस दूरी के कारण है, जो इनके द्वारा सुझाई गई एक सांख्यिकी माप है। दादा भाई नौरोजी, वी.के.आर.वी. राव तथा आर.सी. देसाई ब्रिटिश कालीन अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास किया था। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को, जो कि 1885 से 1905 तक चला, चरण भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा बी और सी। ऑप्शन बी और सी द राइट आंसर, आरंभिक और मध्यम।
दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक चरण या उदारवादी चरण या मध्यम चरण। 1885 से 1905 तक चला। दूसरा है उग्रवादी चरण जो कि 1905 से 1920 तक चला, और तीसरा है गांधीवादी चरण जो कि 1920 से शुरू होकर 1947 तक चला। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में चैनल की सारी प्लेलिस्ट दी गई हैं, उन सारी वीडियोस को देखें। वो सारी वीडियोस आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।